दोस्तों तैयार हो जाइए हमारे साथ एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो देश में कोरोना की सबसे बड़ी उछाल पिछले 24 घंटे में 95,735 नए मामले, मृतकों का आंकड़ा 75,000 के पार। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे मोदी की चेतावनी, महामारी कोरोना वायरस को हल्के में ना लें, वैक्सीन आने तक मास्क पहने। इसी के साथ देखेंगे बेरोजगारों को मिलने वाली है 5 करोड़ नौकरियां, जान लीजिए होगा आपका बड़ा फायदा। इसी के साथ दोस्तों आगे देखेंगे कोरोना वैक्सीन की उम्मीदों को बड़ा झटका, रोक दिया ये काम। साथ ही आगे देखेंगे राशन कार्ड बनाने से पहले ये नियम जान लें वरना हो सकती है 5 साल की सजा। इसी के साथ देखेंगे पेंगोंग झील के उत्तर में चीन ने शुरू किया निर्माण कार्य, भारतीय सेना भी तैयार। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। 1 अक्टूबर से सरकारी बैंक घर बैठे देंगे ये सभी सेवाएं, जान लीजिए होगा बड़ा फायदा। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। पीएम मोदी की चेतावनी, महामारी कोरोना वायरस को हल्के में ना लें, वैक्सीन आने तक मास्क पहने। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को चेतावनी दी है। उन्होंने अलर्ट करते हुए कहा कि कोरोना को हल्के में नहीं लेना चाहिए, महामारी तेजी से फैल रही है। ये अच्छी बात है कि देश में रिकवरी रेट काफी अच्छा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा रिकॉर्ड हाई पर रहा है। एक दिन में सबसे ज्यादा मौत भी हुई है। ऐसे में अपनी सावधानी में ही सुरक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की महामारी कोरोना वायरस को हल्के में ना लें। उन्होंने कहा कि जब तक कि वैज्ञानिक इस महामारी का टीका नहीं बना लेते हैं, लोग मास्क पहने और 2 गज की दूरी के नियम का पालन जरूर करें। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे आपसे कुछ उम्मीदें हैं, आप मास्क पहनने के नियम का पालन करें और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। उन्होंने कहा आप सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, परिवार में बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, ये चीजें महत्वपूर्ण हैं। कोरोना वायरस को हल्के में ना लें। साथ ही अब जानिए कोरोना वैक्सीन की उम्मीदों को बड़ा झटका, रोक दिया गया ट्रायल। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड का ट्रायल रोक दिया है। देश भर में 17 अलग अलग जगहों पर इस टीके का परीक्षण हो रहा था। कंपनी ने एक बयान में कहा, हम स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और एस्ट्राजेनेका के ट्रायल शुरू करने तक भारत में ट्रायल रोक रहे हैं। हम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। आगे देखिए, राशन कार्ड बनाने से पहले ये नियम जान लें वरना हो सकती है 5 साल की सजा। राशन कार्ड भारत सरकार की एक मान्यता प्राप्त सरकारी डॉक्यूमेंट है। राशन कार्ड की सहायता से लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर की दुकानों से खाद्यान्न बाजार मूल्य से बेहद कम दाम पर खरीद सकते हैं। भारत में आमतौर पर 3 प्रकार के राशन कार्ड बनते हैं। गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले लोगों को एपीएल, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए बीपीएल और सबसे गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय। राज्य सरकारें अपने नागरिकों को राशन कार्ड जारी करती हैं, जो एक पहचान पत्र का भी काम करता है। लेकिन अगर आप गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ राशन कार्ड बनाते हैं तो आपको जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। अगली खबर में पेंगोंग झील के उत्तर में चीन ने शुरू किया निर्माण कार्य, भारतीय सेना भी तैयार। चीन एक तरफ शांति और बातचीत से सीमा विवाद सुलझाने की बातें कर रहा है, वहीं उसकी सेना की आक्रामक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लद्दाख में पेंगोंग सो लेक के दक्षिणी इलाके में भारतीय जवानों से मात खाने के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अब उत्तरी इलाके में अपने सैनिक बढ़ा रही है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि चीनी सेना ने यहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और ट्रांसपोर्टेशन के साधन जुटाए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय सैनिक इस जगह से दूर नहीं है और चीन की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। आपको बता दें, भारत ने कहा था कि जब चीनी सैनिकों को उन्होंने अपनी पोस्ट की तरफ आने से रोका तो उन्होंने हवाई फायर भी किए थे, जबकि इससे पहले चीन कह रहा था कि फायरिंग भारतीय जवानों ने की है। भारतीय जवान इस इलाके की 2 अहम चोटियों पर डटे हैं और चीन कई बार भारत को इस पोजीशन से हटाने की कोशिश कर चुका है। साथ ही अगली खबर में शुरू हुई एसी ट्रेनों में टिकट बुकिंग, जानिए नए नियमों के बारे में। भारतीय रेलवे 12 सितंबर से 80 स्पेशल ट्रेनें चलाने वाली है। इन ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग गुरुवार से शुरू हो चुकी है। फेस्टिव सीजन के मद्देनजर चलाई जा रही इन ट्रेनों की टिकट के लिए यात्री इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यात्री गुरुवार से IRCTC की वेबसाइट के जरिए और रेलवे के रिजर्वेशन काउंटरों पर जाकर इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए टिकट बुक करा सकते हैं। नॉर्दर्न रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार के अनुसार जो 40 जोड़ी ट्रेनें शुरू होने वाली हैं, उनमें से 12 जोड़ी ट्रेनें ऐसी होंगी जो दिल्ली के अलग अलग स्टेशनों से चलेंगी या वहां पर आकर जिनकी यात्रा समाप्त होंगी। आगे देखिए, आलू के बाद अब महंगा हुआ प्याज, 1 महीने में डबल हुई कीमतें, कब मिलेगी राहत।
कोरोना के संकट में आम आदमी की मुश्किलें रोजाना बढ़ती जा रही हैं। रोजमर्रा की चीजों के बाद अब सब्जियों की कीमतें भी 7वें आसमान पर पहुंच गई हैं। रिटेल में 15 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बिकने वाली प्याज की कीमतें अब 35 से 45 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई हैं। कारोबारियों का कहना है कि आलू के बाद अब प्याज की कीमतों में तेजी आ रही है। इसकी वजह प्याज की फसल का खराब होना है। दरअसल कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से फसल को नुकसान हुआ है। इसी वजह से उत्तर भारत समेत कई इलाकों में आवक घट गई है। हालांकि अगले 15 दिन तक प्याज की कीमतों में कमी की उम्मीद नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे बेरोजगारों को मिलने वाली हैं 5 करोड़ नौकरियां। सरकार ने बताया यहां मिलेंगे नौकरियों के अवसर। अब जानिए 1 अक्टूबर से सरकारी बैंक घर बैठे देंगे ये सभी सेवाएं, जान लीजिए वरना। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस लॉन्च कर दी है। इससे ग्राहकों को घर बैठे बैठे कई तरह की बैंकिंग सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि बैंक की कुछ सेवाएं आपको घर बैठे मिल पाएंगी। अब सीनियर सिटीजन और दिव्यांग समेत सभी ग्राहक डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस का लाभ ले सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकारी बैंकों की डोर स्टेप बैंकिंग सेवा में ग्राहक सुविधा शीर्ष प्राथमिकता होगी। ग्राहकों को कॉल सेंटर के यूनिवर्सल टच पॉइंट्स, वेब पोर्टल व मोबाइल ऐप के जरिए घर पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही अगली खबर में 1.75 लाख जरूरतमंदों को गृह प्रवेश कराएंगे पीएम मोदी। पीएम आवास योजना के तहत बने हैं घर। दोस्तों, साल 2022 तक सभी को घर देने के वायदे के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए बने 1.75 लाख घर अब जरूरतमंद परिवारों को मिलने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 12 सितंबर को मध्य प्रदेश में बने 1.75 लाख घरों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेंगे। ये सभी घर कोरोना काल में ही बने या पूरे किए गए हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए की राशि मुहैया कराई जाती है और इस राशि का 60% खर्च केंद्र तथा 40% राज्य उठाता है। कुल 4 किश्तों में राशि मुहैया कराई जाती है और सीधे घर मालिक के खाते में ट्रांसफर होती है। योजना के तहत 2022 तक देश भर में कुल 2.95 करोड़ घर बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके अलावा योजना के तहत सरकार मनरेगा के तहत अतिरिक्त 90 से 95 दिन का रोजगार और शौचालय बनाए जाने के लिए अतिरिक्त 12,000 रुपए की राशि दी जाती है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन और जल जीवन मिशन के तहत पीने के पानी का कनेक्शन भी अलग से मुहैया कराया जाता है। साथ ही अब जानिए दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन। मना करने के बाद नामी स्कूल ने बढ़ाई फीस, अनुमति रद्द। कोरोना की महामारी के बीच देश के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी स्कूलों की फीस को लेकर हंगामा मचा हुआ है। जबकि केजरीवाल सरकार सभी स्कूलों से कहती आ रही है कि संकट के इस दौर में बच्चों और उनके पेरेंट्स पर अधिक फीस का दबाव न डालें, लेकिन कुछ स्कूल अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी बीच दिल्ली सरकार ने स्कूलों की फीस को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए फीस बढ़ाने वाले सभी स्कूलों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। सबसे पहली गाज चाणक्यपुरी के नामी संस्कृति स्कूल पर गिरी है और दिल्ली सरकार ने स्कूल की फीस बढ़ाने की अनुमति रद्द कर दी है। साथ ही अब जानिए एप्पल की नई पहल कर्मचारियों को कोरोना से बचाने के लिए बना रही है 3 लेयर स्पेशल फेस मास्क। जानिए इस मास्क की खासियतें। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए हर कोई पूरी कोशिश कर रहा है, फिर वो चाहे केंद्र और राज्य सरकारें हों या कंपनियां। कोरोना से बचने के लिए फेस मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का खास ख्याल रखने की हिदायतें दी जा रही हैं। इसी कड़ी में एप्पल इंक ने अपने कर्मचारियों के लिए एक खास तरह के मास्क बनाए हैं। कंपनी ने ये मास्क अपने कॉर्पोरेट और रिटेल कर्मचारियों को बांटने की शुरुआत की है। एप्पल अगले 2 हफ्ते में कर्मचारियों को फेस मास्क भेजना शुरू कर देगा। बता दें कि कंपनी ने मास्क इन हाउस बनाए हैं। इसके पहले कंपनी ने मेडिकल सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी स्पेशल मास्क बनाए थे। साथ ही अब जानिए बेरोजगारों को मिलने वाली हैं 5 करोड़ नौकरियां। सरकार ने बताया यहां मिलेंगे नौकरियों के अवसर। बेरोजगारों के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुशखबरी दी है। गडकरी का कहना है कि सरकार का अगले 5 साल में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य है। एमएसएमई, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा कि उनका लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई के योगदान को लगभग 30% से बढ़ाकर 50% और निर्यात में 49% से बढ़ाकर 60% तक लाना है। अभी एमएसएमई क्षेत्र करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। अब अगली खबर में यूपी, बिहार, झारखंड में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश, गुजरात में भी बरसेंगे बादल। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश, गुजरात, रायलसीमा और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में छिटपुट स्थानों पर अगले 12 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ मध्यम तीव्रता के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वानुमान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में अगले कुछ दिनों में बारिश होने की संभावना नहीं है, जिसके कारण शहर का अधिकतम तापमान बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही अब जानिए दिल्ली मेट्रो को कितना नुकसान पहुंचाएगी सोशल डिस्टेंसिंग।
कोरोना महामारी के कारण पिछले 5 महीने से बंद दिल्ली मेट्रो की सेवाएं शुरू हो गई हैं। 7 सितंबर से कुछ रूटों पर शुरू हुई मेट्रो सेवा के बाद 12 सितंबर से सभी लाइनों पर मेट्रो चलाई जा रही हैं। हालांकि कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, यात्रियों के सामान के सैनिटाइजेशन आदि के बदले हालातों में मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 1/3 से भी कम हो गई है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो की कमाई को बड़ा नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बताया गया है कि पीक टाइम में दिल्ली मेट्रो के एक कोच में करीब 300 लोग सफर करते थे, लेकिन दोबारा शुरू की गई सेवाओं के बाद एक कोच में 50 से भी कम लोग सफर कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कुल सीटों की 50% सीटों को खाली रखने के निर्देश दिए गए हैं और सीटों पर निर्देश चिपकाए भी गए हैं। ऐसे में सिर्फ 50% से भी कम सीटों पर लोगों के सफर करने से मेट्रो को घाटा हो रहा है। साथ ही अगली खबर में आम आदमी के लिए खुशखबरी, अगले कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमत हो सकती है इतने रुपए सस्ती। कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के कारण एक बार फिर क्रूड की डिमांड को लेकर डर बन गया है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की डिमांड में अचानक से बड़ी कमी आई है। क्रूड उत्पादक कंपनियों को एक बार फिर डिमांड घटने का डर सता रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस के मामले जहां बढ़ रहे हैं, वहीं कुछ देशों में वापस इसके मामले आने लगे हैं। वैक्सीन को लेकर अभी कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। जब तक वैक्सीन बाजार में नहीं आती, कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था पर दबाव रहेगा। ऐसे में आगे भी क्रूड उत्पादक कंपनियों को डिमांड कमजोर रहने की आशंका बन गई है। इसी वजह से कई कंपनियों ने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है कि उनका प्रोडक्शन खप जाए। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें